जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अम्बे कल्याण में। कैसे हैं आप सब लोग। मैं शिव शक्ति से प्रार्थना करूंगा कि आप हमेशा स्वस्थ रहें और मस्त रहें। आज हम बात करेंगे दोस्तों कि पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति अक्सर दुखी क्यों रहते हैं, जबकि कोई नास्तिक व्यक्ति जो भगवान को नहीं मानता, कभी पूजा पाठ नहीं करता, कभी संतों का संग नहीं करता, वह सबसे ज़्यादा सुखी जीवन जीता है। ऐसी स्थितियों में ज़्यादातर व्यक्ति यही सोचते हैं कि भगवान है ही नहीं। हम तो भगवान का इतना नाम लेते हैं, इतनी पूजा पाठ करते हैं, फिर भी हम दुखी रहते हैं। ऐसे विचार कई व्यक्तियों को आते हैं दोस्तों। आज इसी टॉपिक के ऊपर हम आपसे चर्चा करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल अम्बे कल्याण को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और शेयर ज़रूर करें। यह आपका अपना चैनल है दोस्तों। इस चैनल को आपके साथ और प्यार की ज़रूरत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो के माध्यम से। श्री कृष्ण ने गीता के माध्यम से इसके बारे में हमें बताया है। बात द्वापर युग की है, जब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद हो रहा था, आपसी वार्तालाप हो रही थी। तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, जो लोग ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं वह दुखी और परेशान क्यों रहते हैं? इसके पीछे कारण क्या है? जबकि वह लोग जो भगवान का नाम ही नहीं लेते, भगवान का स्मरण ही नहीं करते, वह लोग हमेशा गलत कार्य करते हैं। उन लोगों को जीवन में सुख मिलता है। इसके पीछे का रहस्य मुझे समझाने का प्रयास करें। तब भगवान श्री कृष्ण ने एक छोटी सी कहानी के माध्यम से अर्जुन को इसका उत्तर दिया कि एक गुरु के दो शिष्य थे। दोनों ही पढ़े लिखे और विद्वान थे। दोनों में सिर्फ फर्क इतना था कि एक भगवान को मानने वाला था और दूसरा भगवान को न मानने वाला था। जो व्यक्ति आस्तिक था वह जहाँ पर भगवान की कथा होती थी, जहाँ सत्संग होता था, जहाँ भजन होता था, वहाँ दौड़ा चला जाता था और भगवान की पूजा पाठ करने लगता था। और दूसरा शिष्य इन सब चीज़ों से काफ़ी दूर, वह शराब पिया करता था, वेश्याओं के यहाँ जाया करता था। सारी बुरी आदतें दूसरे शिष्य में थी। एक दिन क्या हुआ कि जब वह शिष्य शराब पीकर अनाप शनाप बोलते हुए रास्ते में चलते हुए अपने घर को जा रहा था, अचानक उसको रास्ते में पैसों से भरा एक थैला मिला। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। वह जोर जोर से चिल्लाते हुए बताता है, आज मुझे पैसों से भरा हुआ बैग मिला है, मेरा जीवन सफल हो गया। इन पैसों से मैं अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति कर लूँगा। वहीं दूसरा मित्र मंदिर से भजन करते हुए अपने घर को जा रहा था। अचानक उसके पैर में एक बड़ा सा कांटा चुभ जाता है, रक्त निकलने लगता है। ठीक उसी समय दूसरा शिष्य भी वहाँ पहुँच जाता है और हंसते हुए उसको बोलने लगता है, क्यों, तुम ही हो ना जो सबसे ज़्यादा पूजा पाठ करते हो, भगवान का भजन करते हो। क्या किया तुम्हारे भगवान ने? मुझे देखो, मैं कभी मंदिर नहीं गया, मैंने कोई अच्छा काम नहीं किया, मेरे घर में भगवान का मंदिर भी नहीं है, मैंने कभी भगवान के सामने माथा नहीं टेका, फिर भी मैं कितना संपन्न हूँ, अमीर हूँ, मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, सबसे ज़्यादा सुखी जीवन मैं जी रहा हूँ। अच्छे शिष्य को उसकी बात चुभने लगी। उसने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, क्या यह सच बोल रहा है? मैं कितना पूजा पाठ करता हूँ,
और वह कुछ भी नहीं करता, फिर भी कितना सुखी है। इतना सोचते हुए वह अपने गुरु के पास चला जाता है और यही प्रश्न अपने गुरुजी से करता है। गुरुजी मुस्कुराते हुए बोलते हैं, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। जिसकी जैसी योग्यता होती है उसको उसी के अनुसार फल देते हैं। अब तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर तुम स्वयं जानते हो। भगवान ने तुम्हारे पैर में ही क्यों कांटे चुभाए और उसको पैसों से भरा थैला क्यों मिला? सुनो, तुमने पिछले जन्म में बहुत पाप किया था, इसलिए तुम्हारी आज मौत होने वाली थी। तुम बच गए क्योंकि तुम मंदिर गए थे, तुमने भगवान की पूजा की थी। यही कारण है कि तुम्हारी मौत ना होकर सिर्फ एक कांटा ही तुमको चुभा। अब तुम्हारे मित्र की बात करते हैं। वह पूर्व जन्म में एक संत महापुरुष था। अभी जो घटना उसके साथ घटी उसके बाद उसका जीवन बदलने वाला था। करोड़ों की संपत्ति का वह मालिक बनने वाला था, मगर इस जन्म में उसने कोई भी अच्छा कार्य नहीं किया। इसीलिए पूर्व जन्म के फल के अनुसार उसको थोड़े से पैसे मिले, जबकि वह अरबों संपत्ति का मालिक बनने वाला था। इसीलिए भगवान को दोष देना छोड़ दो, अपने वर्तमान समय का सदुपयोग करो, भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। इस प्रकार के वचन सुनकर उस शिष्य की आंखें खुल गई और वह फिर से पूजा पाठ में लग गया। इस कहानी का मतलब यही है दोस्तों, हर व्यक्ति को अपने प्रारब्ध में किए गए कर्मों का फल अवश्य भुगतना पड़ता है। जैसे अगर आपके घर में सुबह के समय कोई पकवान या किसी भी प्रकार का भोजन बनता है और अगर आप किसी कारणवश उसे नहीं खाते हैं, तो कभी कभी वह पकवान या वह भोजन आपको दोबारा से आपकी थाली में देखने को मिल जाता है, क्योंकि वह बच गया था। अगर आप उसे सुबह ही खा लेते तो शायद वह दोबारा आपको नहीं मिलता। इसी प्रकार से जो हमारे प्रारब्ध कर्म होते हैं उन्हें हमें काटना ही पड़ता है। आप अगर इनको नहीं काटेंगे तो आगे चलकर दोबारा यह आपकी थाली में परोस दिए जाएंगे। इसीलिए व्यक्ति को चाहिए कि भगवान का नाम लेते हुए, भगवान का भजन और भक्ति करते हुए अच्छे कर्म करे और अपने प्रारब्ध को बड़ी शालीनता और बड़े सब्र के साथ काटते रहे और अपने समय का सदुपयोग करे। कहते भी हैं दोस्तों कि बोया पेड़ बबूल का तो फल कहाँ से होए। इसी प्रकार से जाने अनजाने में अगर हमारे से कोई अनैतिक कर्म हो गए हैं तो बड़े प्रेम से भगवान का स्मरण करते हुए हमें उन्हें स्वीकार करना चाहिए और अपना जीवन जीना चाहिए। तो कैसी लगी यह जानकारी आपको दोस्तों? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय मां अम्बे, जय श्री कृष्ण।